इलेक्शन से पहले इन्होंने सरसैयद का मॉडल रखा, अब इंतखाबात के बाद ये मोदी मॉडल को अपना रहे हैं। आने वाले दिनों में हर एक को आप कॉलर पकड़ के पूछिए, उनका जो भी आपको पूछना है हक आपको है, एक एक मेंबर को है, जितना बॉडी को भी है। यह जनरल बॉडी हमारी सुप्रीम होती है। पूरे कमेटी में ये लोगों को काम करने का जज्बा है। आप सभी लोग ये लोगों को एक बार मौका दे जीतने के बाद आप लोगों को थोड़े दिन के अंदर मालूम होगा इंशाल्लाह। मैं भी उनका हमेशा उनके साथ रहता हूँ। हमारी गुजारिश है कि इस पैनल को भी आप नजर करम करिए ताकि हमारे को भी कुछ मौका मिले 2 साल के लिए। 2 साल के बाद अगर हम काम नहीं कर सके तो हम खुद अल्लाह हाफिज बोल के चले जाते हैं। बच्चे एडमिशन नहीं होने की वजह टीचर्स नहीं है, टीचर्स नहीं रहने की वजह बच्चों का एडमिशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो ये चीज़ क्या है, हमारे को अब एक बड़ा मसला हल करना है। हमारे को ताजमहल नहीं बनाना, टाटा बिरला की जैसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। पढ़ाने वाला होना, पढ़ने वाले होना, ये है जरूरत। तुम्हारे को पढ़ाने वाला नहीं मिला तो बच्चे कहाँ से रहते? नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। कल मेरे एक अजीज़ ने फ़ोन करते हुए मुझसे कहा कि कुछ सुना तुमने कि न्यू एजुकेशन सोसाइटी के तालीमी इदारों को रहन रखा जा रहा है। ये खबर मेरे लिए चौंकाने वाली थी। ये जानकारी बिल्कुल एक अजीब व गरीब मालूम हुई। मुझे इस जानकारी पर यकीन नहीं आया। चुनांचे इस सिलसिले में मैंने कल तहक़ीक़ात शुरू की और कुछ सोसाइटी के ज़िम्मेदारों से भी गुफ्तगू की और कुछ बाहर वालों से भी गुफ्तगू की, तो पता चला कि ये जानकारी बिल्कुल सही है। चुनांचे ना चाहते हुए भी एक बार फिर आज मुझे न्यू एजुकेशन सोसाइटी के बारे में मनफी खबर बनानी पड़ रही है। दरअसल न्यू एजुकेशन सोसाइटी पूरे रायचूर शहर में वाहिद ऐसा तालीमी इदारा है जो कि एडेड है, जिसकी वजह से पूरी कौम इस इदारे से जज्बाती तौर पर जुड़ी हुई है, जज्बाती तौर पर कौम को इससे लगाव है। यही वजह है कि जब भी इसके इंतखाबात आते हैं तो न सिर्फ वहाँ के अराकीन बल्कि कौम के कई अफराद इसमें दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं और ये इंतखाबात नहायत ही सेंसेशनल अंदाज में मुनक़िद किए जाते हैं। ये बताया जाता है कि सोसाइटी के सिर्फ और सिर्फ 400 वोटर सब जिंदा रह गए हैं या फिर उससे भी कुछ कम वोटर जिंदा रह गए हैं। लेकिन 400 वोटर और इतने छोटे इदारे के लिए इस कदर सेंसेशनल के साथ ये इंतखाबात होते हैं, तो इसकी वजह यही है कि कौम को इसके साथ जज्बाती लगाव है। ये भी बताया जाता है कि इस इदारे के जो वोटर्स हैं वो ग्रुपों में बटे हुए हैं। जब भी इन ग्रुपों में इख्तिलाफ होता है तो नताइज कुछ अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन जब ये सारे ग्रुप एक साथ आते हैं तो नताइज भी एक तरफा आते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी इंतखाबात में यही कुछ हुआ कि सारे ग्रुप एक साथ जमा थे, चुनाचे नताइज भी एक तरफा है। हर बार इंतखाबात के बाद कौम को इस बात की उम्मीद होती है कि आने वाली कमेटी इस इदारे को तालीमी तरक्की की तरफ ले जाएगी और इदारा तरक्की करने लगेगा और कौम को वो खुशी हासिल होगी जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमेशा ही कौम की ये ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह जाती है। आने वाली कमेटी अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से सोसाइटी को चलाने की कोशिश करती है। हर एक का अपना तरीका होता है, लेकिन कुछ ऐसे अजीब व गरीब तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि उनके इख्तियार में नहीं होते। गुज़िश्ता दिनों आपके सामने हमने एक खबर पेश की थी कि असातिज़ा की 8 महीनों से तनख्वाह बाकी है। इस खबर के बाद शहर भर में हंगामा हुआ। कई लोगों ने इस सिलसिले में मुझसे भी गुफ्तगू की, कई लोगों ने इस सिलसिले में सोसाइटी के ज़िम्मेदारों से भी गुफ्तगू की और ये कहा कि टीचरों का हक उनको दिया जाना चाहिए। और उस वक्त चूँकि रमज़ान का महीना था, चुनांचे उन्हें उस वक्त दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो 8 महीने की तनख्वाहें उन असातिज़ा को अभी तक नहीं दी गई, बल्कि ये बताया जा रहा है कि उनकी तनख्वाह तो अदा नहीं की जा रही है, बल्कि कुछ ज़िम्मेदारान उल्टा टीचरों की ही गलती बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहरहाल आप गलती बताएं या ना बताएं, लेकिन जिन्होंने मेहनत की, जिनका हक है, वो तो अभी तक हक से महरूम ही हैं। जब आपने टीचरों को इस कदर सताया, उन्हें आज तक की तारीख में भी 8 महीनों की बकिया तनख्वाह अदा नहीं की, तो फिर सोचिए कि वो बच्चों को आने वाले साल में किस तरह पढ़ाएंगे। और इस तरह आप टीचरों को सताएंगे और वो आने वाले दिनों में पूरी दिलचस्पी के साथ अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्यों कौम के बच्चे उस तालीमी इदारे में दाखिला लेंगे। बहरहाल अभी टीचरों का ये मसला हल ही नहीं हुआ था कि एक और ख़बर जो कि मैंने शुरू में बताई कि न्यू एजुकेशन सोसाइटी के इदारों को रहन रखा जा रहा है। इस सिलसिले में जब मैंने तहक़ीक़ात की तो पता चला कि न्यू एजुकेशन सोसाइटी में जो PUC साइंस कॉलेज है जो कि पहले बंद हो चुका था, उस किसी और इदारे के ज़िम्मेदार को 7 सालों के लिए लीज पर दिया जा रहा है, जिसके एवज़ माहाना 25,000 रुपये उनसे लिए जाएंगे। वो सोसाइटी का परमिशन भी इस्तेमाल करेंगे, सोसाइटी की बिल्डिंग भी इस्तेमाल करेंगे और माहाना 25,000 रुपये जब सोसाइटी को देंगे तो सोचिए कि जिस मकसद के तहत इन इदारों को क़ायम किया गया था, यानी बच्चों को कम से कम या फिर मुफ्त में एजुकेशन देने के लिए इन इदारों को क़ायम किया गया था,
वो मकसद कहाँ बाकी रहेगा। आपको 25,000 देने के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए वो तो भारी भरकम फीस ज़रूर वसूल करेंगे। खैर ये तो आने वाले वक्त की बात है कि ये डील फाइनल होती है या नहीं होती है, लेकिन गिरवी रखने के बारे में सोचना भी हमें गलत नजर आता है। ये इदारा कौम का इदारा है और इस इदारे की मालिक पूरी कौम है। ईबी मेंबर या एग्जीक्यूटिव बॉडी सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखरेख के लिए मुंतखब की गई है और इसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए मुंतखब की गई है। अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी को बेहतर तरीके से चलाने का हुनर नहीं आता है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को चाहिए कि वो रिजाइन दे और चली जाए। अगर आपको ये कहे कि हमसे बेहतर ये लोग चला सकते हैं लिहाजा हम इन्हें चलाने के लिए दे रहे हैं, तो फिर उन्हीं को आप वहाँ पर मेंबर बनाइए, वोटर्स उन्हीं को चुनेंगे और वही लोग चलाएंगे। आपको चलाने के लिए दिया गया है, आपको रहन डालने के लिए या फिर गिरवी रखने के लिए इदारे की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके बावजूद अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो फिर कौम के लिए इससे बढ़कर शर्मनाक बात और कोई हो ही नहीं सकती। आपको याद होगा कि इंतखाबात से कबल इस कमेटी का जो पैनल था, उस कमेटी के पैनल ने सर सैयद मॉडल को राय दहिंदगान के सामने रखा, जिसको राय दहिंदों ने काफ़ी पसंद किया और वोटरों ने ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ पूरे पैनल को जिता दिया। इलेक्शन से पहले इन्होंने सर सैयद का मॉडल रखा। अब इंतखाबात के बाद इनकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है कि ये मोदी मॉडल को अपना रहे हैं। जिस तरह मोदी ने मुल्क के कई एक सरकारी इदारों को खानगी लोगों को चलाने के लिए दे दिया है, जिस तरह भारत संचार निगम लिमिटेड को चलाने के लिए किसी और को दे दिया है, जिस तरह अंबानी और अदानी को एयरपोर्ट्स ट्रेनें वगैरह चलाने के लिए दे दी है, उसी तरह ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी अब मोदी की राह पर चल पड़े हैं और सोसाइटी के इदारों को दीगर लोगों को चलाने के लिए देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत संचार निगम को जब प्राइवेटाइज किया जा रहा था तो उस वक्त कई हंगामे खड़े हुए थे, तो उस वक्त की हुकूमत ने यही दलील दी थी कि स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, भारत संचार निगम बिल्कुल घाटे में है, लिहाजा मजबूरन हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। यही तरीका और यही बातें न्यू एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारों से भी सुनने में आ रही है कि टीचरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरी की हालत में हम जो है किसी और को चलाने के लिए दे रहे हैं और जिनको हम दे रहे हैं उनका दावा है कि वो बहुत ही बेहतर चलाकर दिखाएंगे। वो अगर बेहतर चलाकर दिखा सकते हैं तो आप क्यों उनसे बेहतर चलाने की नीयत नहीं कर सकते? आप भी अगर कोशिश करें तो उनसे बेहतर चला सकते हैं। और जहां तक फंड्स का सवाल है तो हमने कई मरतबा आपसे ये कहा है कि आप मेंबर्स बना दीजिए और मेंबरशिप की फीस से जो फंड्स हासिल होंगे, यकीन मानिए लाखों रुपए हासिल होंगे, आपके सारे माशी मसाइल हल होंगे। तो फिर आप मेंबरशिप की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके वही ग्रुप वोटर्स उसमें रहें और आप ही हमेशा के लिए चुनकर आएँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मेंबर बनाना पड़ेगा। अगर आप मेंबर बनाएंगे तो आपको फीस भी जमा होगी, मेंबरशिप फीस जमा होगी, जिससे लाखों रुपए फंड्स आएंगे, तो आप असातिज़ा की तनख्वाह आसानी से अदा कर सकते हैं और कई एक तरक्याती काम भी किए जा सकते हैं। देखिए, सिर्फ इसमें नीयत की बात है। अगर आप नीयत अपनी साफ रखें तो यकीन मानिए इदारा एक बार फिर तरक्की की राह पर चल पड़ सकता है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि आज इन लोगों ने एक इदारे को गिरवी रखने की कोशिश की है, कल हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लोग या फिर इनके बजाय आने वाले लोग इसी को मिसाल बनाकर सोसाइटी के बाकी तमाम इदारों को गिरवी रख दें और आने वाले दिनों में इंतखाबात इसी बात पर मुनक़िद हों कि कौन गिरवी की रकम आसानी से जमा कर सकता है, ऐसे उम्मीदवार को जिताया जाए। तो फिर ये सोसाइटी कौम के लिए या फिर कौम के इदारे चलाने के लिए नहीं रह जाएगी, बल्कि सिर्फ गिरवी की रकम जमा करने के लिए ये सोसाइटी रह जाएगी। ऐसा होने से रोकना है। खुसूसी तौर पर मैं उन लोगों से अपील करूंगा जिन्होंने इस पैनल को जिताने के लिए कड़ी मेहनत की, जिनमें नुमाया तौर पर कांग्रेस के डिप्यूटेड MLA उम्मीदवार मोहम्मद शालम भी शामिल हैं, हमारे अजीज़ रफ़ीक अहमद कुरैशी भी शामिल हैं और इस तरह कई लोग हैं जिन्होंने इस पैनल को जिताने के लिए दिन रात मेहनत की और इस पैनल को जिताया। उन्हें चाहिए कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के अफराद से वो बात करें, इस तरह गिरवी की कार्रवाई से उन्हें रोकें। आज तो बात सिर्फ रहन रखने या फिर गिरवी रखने की हो रही है। आने वाले दिनों में ये भी बताया जा रहा है कि नया मदरसा बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग को फरोख्त करने का भी मंसूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। बस उसके लिए फरोख्त करने के लिए क्या हीले और क्या बहाने बनाए जाना चाहिए, इस बारे में गौर किया जा रहा है। यकीन मानिए इसी तरह अगर रहन और गिरवी का सिलसिला चल पड़ा तो वो दिन दूर नहीं कि नया मदरसा बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग पर भी एक बोर्ड टंगा होगा बराए फरोख्त।